इस लेक्चर में हमने सेकंड ब्लड ग्रुप देखना है जो कि है RH। प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख रहे थे ABO ब्लड ग्रुप। RH ब्लड ग्रुप को जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, लैंस स्टीनर एंड उसके कुलीग का नेम याद रखिएगा। 1939 और 40 के दरमियान या 1940s भी लिखा जाता है, ये डिस्कवर किया गया था ब्लड ग्रुप। और फर्स्ट टाइम ये जो ब्लड ग्रुप है ये ह्यूमंस में डिस्कवर नहीं किया गया था, ये डिस्कवर किया गया था एक मंकी में, और मंकी का नेम क्या था? रीसिस मंकी। और रीसिस मंकी के नेम पे ही हम इस ब्लड ग्रुप को कह देते हैं ये है RH ब्लड ग्रुप। तो इस ईयर में इन साइंटिस्ट ने जब रीसिस मंकी में ये वाला ब्लड ग्रुप देखा तो फिर उसके बाद मल्टीपल टाइम ये ब्लड ग्रुप जो है वो देखा गया ह्यूमंस के ब्लड के अंदर भी। तो ह्यूमंस के अंदर सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्लड ग्रुप जो कि है RH ब्लड ग्रुप। RH ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन मौजूद होता है उसे हम कहते हैं RH फैक्टर। ABO में मौजूद थे दो तरह के एंटीजन्स A एंड B। उनके कॉम्बिनेशन क्या थे? सिंगल है या कंबाइंड फॉर्म में था या बिल्कुल नहीं था। तो हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप के ABO में ब्लड ग्रुप से। अगर हम कह रहे हैं कि RH ब्लड ग्रुप के जो एंटीजन है वो A एंड B नहीं है, वो क्या है? RH फैक्टर, या फिर आप लिख सकते हो RH एंटीजन। तो जिस भी पर्सन के रेड ब्लड सेल्स के साथ ये RH फैक्टर मौजूद होता है, हम कहते हैं कि वो पर्सन क्या है? RH पॉजिटिव। और जिनके RBCs के साथ ये RH फैक्टर क्या होगा? एब्सेंट होगा, हम बोलेंगे उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है? RH नेगेटिव। इसमें क्या है? RH फैक्टर प्रेजेंट और इसमें होता है एब्सेंट। एंड सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस एंटीजन्स के नेम के डिफरेंट होने के अलावा ये है कि वहाँ पे हमारा जो A एंटीजन था, B एंटीजन था, वो थे कार्बोहाइड्रेट्स के बने हुए थे। इवन कि H फैक्टर जो था, जो कि सबके अंदर होता है, वो भी किस चीज़ का बना हुआ था? कार्बोहाइड्रेट्स का। ये जो RH फैक्टर होता है जो कि किसी भी ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव या नेगेटिव साइंस देता है, ये है प्रोटीन नेचर का। और प्रोटीन का नेम क्या होता है, वो कैसी होती है, उसको ड्रॉ करते हैं। RH फैक्टर को ड्रॉ करने के लिए ये मैं आपका बाय कॉन्केव RBC ड्रॉ कर रही हूँ, और ये इसके साथ हम हाईलाइट करेंगे एक प्रोटीन जो कि 12 टाइम RBC की मेम्ब्रेन से क्या हो रही होगी? क्रॉस कर रही होगी। तो अगर आप काउंट करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो 12 टाइम्स क्या कर रही है? ये प्रोटीन RBC की मेम्ब्रेन से क्रॉस कर रही होती है। तो इस वाली प्रोटीन को नेम हम यही दे देते हैं, ये है 12 पास मेम्ब्रेन प्रोटीन। और जिस भी RBCs की सेल मेम्ब्रेन के साथ ये प्रोटीन मौजूद है, इट मीन्स कि उसमें क्या मौजूद है? RH फैक्टर। जिसमें RH फैक्टर होगा उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा? पॉजिटिव। और जिस RBC में ये वाली प्रोटीन एब्सेंट होगी, इट मीन्स कि RH फैक्टर एब्सेंट होगा एंड उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? RH नेगेटिव। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि इस प्रोटीन की जो लूप्स हैं वो कितनी बनती हैं? 6 सेल के आउटर साइड पे और 6 RBCs के सेल के इनर साइड पे। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये लूप 6 हो गई आउटर साइड पे, एंड 1 2 3 4 5 एंड 6 हो जाएंगी इनर साइड पे। और किसी भी प्रोटीन का जो एक टर्मिनल होता है उसे हम कहते हैं N टर्मिनल और सेकेंड को हम कहते हैं C टर्मिनल। तो इसके N और C टर्मिनल, N होता है अमीनो ग्रुप और C होता है कार्बोक्सिल ग्रुप। तो दोनों जो टर्मिनल हैं वो रेड ब्लड सेल्स के इनर साइड पे है, इंट्रासेलुलर होते हैं। तो इस वाली प्रोटीन में टोटल हम कह रहे हैं 6 हैं एक्स्ट्रा सेलुलर लूप्स और 6 हैं इंट्रा सेलुलर लूप्स। एंड C एंड T टर्मिनल्स भी क्या होते हैं? इंट्रा सेलुलर मीन्स के सेल की इनर साइड पे होते हैं। RH फैक्टर यहाँ पे लिख देते हैं क्या था? एक प्रोटीन थी, और प्रोटीन का नेम क्या था, ऐसा हम क्यों कहते हैं, उसके ये सब कैरेक्टर्स याद रखिएगा। तो RH फैक्टर और A एंड B एंटीजन्स, टोटल फिर 3 आपके एंटीजन्स हो गए, 2 हो गए ABO के और 1 हो गया आपका RH का। तीनों एंटीजन्स कंबाइन करते हैं तो हमारे पास टोटल 8 फिनोटाइप्स आती हैं। वो टोटल 8 फिनोटाइप्स कौन कौन सी होती हैं उनकी लिस्ट बनाते हैं। टोटल 8 कॉम्बिनेशंस जो हो सकते हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए ये मैंने आपके सामने 8 RBCs 8 लोगों के ड्रॉ किए हुए हैं। अगर इस पर्सन के RBCs के साथ A एंटीजन है और RH एंटीजन है तो तब इस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा? A पॉजिटिव। अगर पर्सन के RBCs के साथ ओनली A एंटीजन है, RH मिसिंग है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? A नेगेटिव। अगर B एंटीजन है उसके साथ RH एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? B पॉजिटिव। और B एंटीजन है बट RH मिसिंग है
तो ब्लड ग्रुप होगा बी नेगेटिव। इसी तरह से अगर किसी पर्सन के ब्लड ग्रुप के साथ ए, बी एंड RH तीनों एंटीजन्स हैं तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? AB पॉजिटिव। एंड अगर ओनली ए एंड बी एंटीजन्स हैं, RH मिसिंग है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? AB नेगेटिव। एंड अगर किसी पर्सन की आरबीसीज पे ए एंड बी दोनों एंटीजन्स नहीं हैं, ओनली कौन सा एंटीजन है? RH, तो उसे हम कहते हैं इसका ब्लड ग्रुप है O पॉजिटिव। अगर तीनों एंटीजन्स मिसिंग हैं ए, बी एंड RH, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? O नेगेटिव। तो टोटल हमने 8 कॉम्बिनेशंस लिखे हैं ABO और RH के एंटीजन्स की प्रेजेंस और एब्सेंस की बेस पे। RH फैक्टर की जीन्स की अगर बात की जाए तो इसकी जीन्स मौजूद होती हैं क्रोमोसोम नंबर 1 पर। एंड क्रोमोसोम नंबर 1 पे जो जीन है उसका नेम होता है RHD जीन। और आप सिंपली अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि D जो है ये अलील है इस जीन की डोमिनेंट फॉर्म क्या होती है? कैपिटल D, हेट्रोजाइगस फॉर्म कैपिटल D, स्मॉल d, एंड होमोजाइगस फॉर्म रिसेसिव के लिए स्मॉल d। इन दोनों केसेस में D मौजूद है तो पर्सन क्या होगा? RH पॉजिटिव। इस केस में कैपिटल D नहीं है तो पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा? नेगेटिव। और सम लिटरेचर में ये भी ऐड किया जाता है कि इस एलील का होना पॉजिटिव है, ना होना नेगेटिव है, तो उसमें ये रिसेसिव वाला केस नहीं लिखा जाता है। कहा जाता है कि अगर ये है तो पॉजिटिव है, नहीं है तो नेगेटिव है। इनके अलावा 2 और यूज होती हैं जीन्स। सेकंड जो है उसकी कैपिटल या डोमिनेंट फॉर्म है कैपिटल C एंड रिसेसिव फॉर्म स्मॉल c। अगर C वाला होमो या हेट्रो इन दोनों कंडीशन में होगा तो पॉजिटिव होगा, अगर स्मॉल c इस केस में होगा तो तब वो होगा नेगेटिव। थर्ड जो जीन यूज होती है उसकी डोमिनेंट फॉर्म है कैपिटल E, जो कि इन दोनों कंडीशंस में पेरेंट्स के पास अगर इंफॉर्मेशन है तो पॉजिटिव होगा, अगर इस फॉर्म में दोनों पार्टनर्स के पास है मीन्स कि स्मॉल ई है तो तब वो पर्सन RH नेगेटिव होगा। लेकिन सबसे मेजर जो यूज होती है जीन RH एंटीजन के लिए वो है D जीन। और RHD की इंफॉर्मेशन किसके पास है? क्रोमोसोम नंबर 1 के पास, ये भी याद रखिएगा। ABO के AB एंटीजन्स की इंफॉर्मेशन कौन से क्रोमोसोम के पास थी, उसकी जीन का नेम क्या था, वो भी सब आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे हमने ABO के एंटीजन्स एंटीबॉडीज डोनेट और रिसीव करने का टेबल बनाया था, आज दोनों को कंबाइन करते हैं AB और RH को, ये टेबल कंप्लीट करते हैं। अगर A पॉजिटिव है ब्लड ग्रुप तो एंटीजन्स आपको पता है एक होंगे A और सेकंड RH। अगर A नेगेटिव है तो एंटीजन होगा ओनली A, RH एब्सेंट है। B पॉजिटिव में एंटीजन B एंड RH, इसमें ओनली 1 है एंटीजन B। यहाँ पे 3 होंगे एंटीजन A, B एंड RH। यहाँ पे ओनली 2 होंगे एंटीजन A एंड B। यहाँ पे ओनली होगा RH एंटीजन और यहाँ पे कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होगा। अगर RH फैक्टर मौजूद है तो इट मीन्स कि उस पर्सन के अंदर एंटी RH एंटीबॉडीज कभी भी नहीं हो सकती हैं। और क्यों नहीं हो सकती हैं? क्योंकि वो अपने ही RBCs की लाइसिस जो है वो स्टार्ट करवा सकता है अगर इसके खिलाफ रखेगा एंटीबॉडीज। तो इट मीन्स के RH पॉजिटिव के पास RH एंटीजन है, एंटी RH एंटीबॉडीज इसमें कभी भी नहीं हो सकती हैं। इसके पास RH एंटीजन एब्सेंट है तो ये खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एंटी RH एंटीबॉडीज रखेगा सो डैट जब कभी इसकी बॉडी में RH एंटीजन आ जाए तो उसको क्या कर सके, वो एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन एक्चुअल में जो एंटी RH एंटीबॉडीज होती हैं वो नेचुरली किसी भी बॉडी के अंदर नहीं बनती हैं। जो ABO की एंटीबॉडीज आपने हाईलाइट की थी A एंड B एंटीजन्स के खिलाफ, वो डिलीवरी के बाद बनती हैं और सारी उम्र उस पर्सन की बॉडी में रहती हैं विदाउट एनी एक्सपायर या विदाउट एनी ट्रिगर, वो खुद ब खुद बनती हैं। वाइल इस केस में क्या होता है कि अगर कोई पर्सन, हमने बोला इसमें तो बने नहीं सकती हैं क्योंकि अपना ही एंटीजन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो इसमें बन सकती हैं। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि RH नेगेटिव है, अगर उसकी बॉडी में RH पॉजिटिव ब्लड लगता है, हम बात कर रहे हैं किसकी, RH नेगेटिव की, तो तब इसका इम्यून सिस्टम ट्रिगर होगा और इसको किल करने के लिए क्या बनाएगा, एंटी RH एंटीबॉडीज। उससे पहले इस पर्सन की बॉडी के अंदर एंटी RH एंटीबॉडीज मौजूद नहीं थी। इट मीन्स कि अगर सारी उम्र RH नेगेटिव में ये रॉन्ग ट्रांसफर ना हो
RH एंटीजन ना जाए तो इस पर्सन की बॉडी के अंदर कभी भी एंटी RH एंटीबॉडीज आपको नहीं मिलेंगी। जस्ट तब बनती हैं अगर आप लॉन्ग ट्रांसफर करते हो एंड उसकी बॉडी में RH एंटीजन भिजवाते हो, तो तब उसका इम्यून सिस्टम उसको किल करने के लिए बनाता है एंटी RH एंटीबॉडीज। तो इस पर्सन में बन सकती हैं, लेकिन कब बनेंगी? आफ्टर सेंसिटाइजेशन। सेंसिटाइजेशन का मीनिंग क्या है? उसकी बॉडी सेंस करेगी किस चीज को? RH एंटीजन को। और अगर RH एंटीजन नहीं आएंगे तो कभी भी इस पर्सन के अंदर भी एंटी RH एंटीबॉडीज नहीं बनेगी। तो इट मीन्स कि नेचुरली दोनों पर्सन के अंदर ना तो पॉजिटिव में और ना ही नेगेटिव में मौजूद है, लेकिन बन सकती है नेगेटिव में कब? जब उसकी बॉडी सेंस करेगी। तो यहाँ पे जो एंटीबॉडीज मैं आपको बताऊंगी वो फिर मैं बताऊंगी कि पॉसिबल हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। तो इस पर्सन में है मौजूद A एंटीजन, तो एंटी A नहीं हो सकता है। कौन सा होता है? आपको पता है एंटी B एंटीबॉडी जो है इसमें होगी। एंड RH एंटीजन है तो इसमें एंटी RH नहीं हो सकता है। A नेगेटिव में A एंटीजन होगा तो एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट होगी? एंटी B। और इसमें सेकंड जो एंटीबॉडी है वो कौन सी बन सकती है? एंटी RH, लेकिन नेचुरली नहीं होगी, बनेगी सेंस करने के बाद RH एंटीजन को। और ये वाली जो है ये बाय बर्थ मौजूद होती है। इसके पास B एंटीजन है तो एंटी B नहीं हो सकता है। कौन सा होगा? एंटी A। RH है तो एंटी RH नहीं हो सकता, एक ही एंटीबॉडी होगी। यहाँ पे है B एंटीजन तो एंटी A रखेगा सो डैट अगर वो आ जाए तो उसको किल कर सके। एंड इसके अलावा इसमें एंटी RH भी बनेगा सो डैट जब कभी इसकी बॉडी सेंस करेगी RH एंटीजन। इसमें तीनों ही हैं तो इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं होगी, क्योंकि अगर होगी तो इसके अपने ही RBCs की ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है। AB नेगेटिव में दोनों हैं तो एंटी A और एंटी B नहीं हो सकता, बट RH नहीं है तो सेंस अगर करेगा तो एंटी RH एंटीबॉडी बन सकती है। इसके पास मौजूद है RH, तो एंटी RH के अलावा बाकी दोनों होंगे एंटी A भी और एंटी B भी। इस लेक्चर को देखने से पहले AB को लाजमी देख लीजिएगा सो डैट आपको ये क्लियर हो जाए कि ये एंटीजन्स और एंटीबॉडीज क्या होते हैं, क्योंकि इसकी डिटेल हमने वहां पे पढ़ी थी, मैं यहाँ पे दोबारा आपको नहीं बता रही। इस पर्सन के पास कोई भी एंटीजन नहीं है तो ये अपनी सेल्फ को प्रोटेक्ट करने के लिए हर तरह की एंटीबॉडी रखेगा, एंटी A, एंटी B एंड एंटी RH। डोनेट और रिसीव किसे कर सकता है? पहले हम लिख लेते हैं कि ये सब सेम से तो रिसीव कर ही सकते हैं, क्योंकि एंटीजन्स और एंटीबॉडीज क्या होंगी? सेम होगी। तो अगर इस पर्सन को अपने बिल्कुल सेम ब्लड नहीं मिल रहा तो ये बाकियों से रिसीव कर सकता है नहीं कर सकता, उसकी बात करते हैं। तो A पॉजिटिव क्या A नेगेटिव को डोनेट कर सकता है? अगेन डोनेट करने वाले के एंटीजन्स और रिसीव करने वाले के आपने याद रखना है एंटीबॉडीज। A पॉजिटिव जब A नेगेटिव के पास जाएगा तो RH एंटीजन लेके जाएगा, ये वाले एंटी RH एंटीबॉडीज को किल कर देंगे। इट मीन्स के इसको नहीं कर सकता। B को तो बिल्कुल नहीं कर सकता बिकॉज A वाला अपने साथ A एंटीजन लेके जाता है तो एंटी A एंटीबॉडी होती है। AB को कर सकता है क्योंकि हमारे पास मौजूद है वहां पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, AB पॉजिटिव की बात हो रही है। तो A पॉजिटिव डोनेट कर सकता है किसको? AB पॉजिटिव को, क्योंकि उसके पास कोई एंटीबॉडीज नहीं होंगी। एंड सेकेंडली A पॉजिटिव डोनेट कर सकता है या नहीं AB नेगेटिव को? तो नहीं कर सकता है बिकॉज ये अपने साथ RH एंटीजन लेके जाएगा, इसके पास होती है एंटी RH एंटीबॉडी। तो क्या A पॉजिटिव O पॉजिटिव को कर सकता है? तो इसके पास एंटी A है इसलिए इसको भी नहीं कर सकता, इसके पास भी एंटी है इसको भी नहीं हो सकता है। तो ये ओनली डोनेट कर सकता है अपने जैसों को या फिर AB पॉजिटिव को। बाकी ये टेबल मैं कंप्लीट कर देती हूँ, और टेबल कंप्लीट करने के लिए मैं सेम मेथड यूज़ करूँगी। डोनेट करने वाले के एंटीजन्स देखेंगे, रिसीव करने वाले के एंटीबॉडीज देखेंगे। अगर डोनेट करने वाले के एंटीजन्स के खिलाफ रिसीव करने वाले के प्लाज्मा में एंटीबॉडीज मौजूद हैं तो उसको नहीं दे सकता है। अपने जैसों को डोनेट या रिसीव करने के अलावा इनके पास और क्या ऑप्शन हो सकते हैं, ये टेबल मैं कंप्लीट करके लिख देती हूँ, उसको याद कर लीजिएगा। और अगर कहीं पे डाउट हो तो मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। ये बच्चों मैंने टेबल कंप्लीट कर दिया है, इसको देख लीजिएगा। जिसका डोनेट करना है उसके एंटीजन्स, जिससे रिसीव करना है उसके एंटीबॉडीज। अगर डोनेट करने वाले के एंटीजन्स के खिलाफ प्लाज्मा में एंटीबॉडीज मौजूद हैं रिसीव करने वाले के, तो वो कंपैटिबल ट्रांसफर नहीं होगा। इसमें से ऑब्जेक्टिव आपको आ सकते हैं, इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और अगर आप ये देखें तो ये वाला जो हमारा ब्लॉक है जो कि है AB पॉजिटिव का रिसीव करने वाला, तो ये सबसे ही रिसीव कर है, तो इसलिए AB पॉजिटिव को हम कहते हैं ये क्या होता है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट।
और ओ नेगेटिव आप देख रहे हो सबको डोनेट कर रहे हैं, तो ये क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर। तो यहाँ पे लिखते हैं ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अगर इसको जरूरत पड़े तो सबसे रिसीव कर सकता है। और ये होता है यूनिवर्सल डोनर। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे ईसीजी को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है। फिर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम के चैप्टर में एक ही टॉपिक रह जाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड ग्रुप को टेस्ट करने के लिए हम 3 डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस यूज करेंगे। आपको ब्लू में नजर आ रहा है, ये वो एंटीबॉडीज हैं जो एंटीजन ए के अगेंस्ट वर्क करती हैं। जो येलो में नजर आ रहा है सॉल्यूशन, ये एंटीजन बी के अगेंस्ट वर्क करता है। तो व्हाइट आपको नजर आ रहा है, ये RH एंटीजन के अगेंस्ट वर्क करता है, या आप कह सकते हो इन तीनों की लाइसिस करवाता है। और ये हैं वो सब चीज़ें जो कि आपको इस टेस्टिंग प्रोसीजर के लिए रिक्वायर्ड होंगी। स्लाइड, लेंसेट, स्वैब एंड टूथपिक्स। लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट ये एंटीसीरास। और एंटीसीरास को यूज़ करने से पहले ये 4 to 5 टाइम्स शेक कर लें और एक क्लीन ग्लास स्लाइड अरेंज करें एंड फिंगर को अल्कोहल स्वैब से क्लीन करने के बाद प्रिक करें एंड 3 ड्रॉप्स लगाएं। अगर आप 4 लगाना चाहते हैं तो वो भी आप कंट्रोल के लिए लगा सकते हैं। पहले ड्रॉप पे ब्लू एंटीसीरा डालें, सेकंड में येलो और थर्ड में वाइट, और फोर्थ में जो कि कंट्रोल के लिए है, आप कोई भी सेलिन सॉल्यूशन डाल सकते हैं, उसमें कोई भी रिएक्शन शो नहीं होगा। फिर 4 डिफरेंट टूथपिक्स लेके एंटीसीरास को ब्लड के साथ मिक्स करें, सेम नहीं यूज करना। 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट के दरमियान आप देखेंगे कि कुछ ब्लड ड्रॉप्स में आरबीसीज की लाइसिस शुरू हो गई है, जिसे हम ग्लूटिनेशन कहते हैं। इट मीन्स कि जहाँ पे लाइसिस हुई है वहाँ पे वो एंटीजन मौजूद है और वही उस पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा। इस स्लाइड में आपको ओनली डी वाले में ग्लूटिनेशन नजर आ रही है, इसके इसमें RH एंटीजन मौजूद है और बाकी A एंड B एब्सेंट हैं। पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा? O पॉजिटिव।